हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं VBI ऑब्जेक्टिव्स का कलेक्शन, जिसका कि आज हम लोग पार्ट 12 देखने वाले हैं। लेकिन पार्ट 12 के क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं। हम बहुत जल्द लेकर के आप लोगों के लिए आ रहे हैं सब्जेक्टिव्स का भी VBI क्वेश्चंस। तो अगर आप सब्जेक्टिव्स के VBI क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि कौन कौन स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सब्जेक्टिव्स का कलेक्शन आए। दूसरी एक और सूचना, आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर इंग्लिश मीडियम में भी आप क्वेश्चंस करवाइए। तो कौन कौन चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस हो, आप हमें कमेंट करके बताइए। तो हम लोग इंग्लिश मीडियम का भी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे इसी चैनल पे, ठीक है। और अगर आप लोगों का और भी कोई जानने वाला स्टूडेंट्स, आपका भाई, आपके कोई रिश्तेदार हैं जो इस बार 12th का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको भी मनीष क्लासेस के साथ जोड़िए और मनीष क्लासेस के इस परिवार को बड़ा करिए। तो चलिए इसी विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं पार्ट 12 के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है d/dx sin 4x/5। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चंस को देख करके आपको लग रहा होगा कि ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चंस है, अवकलन का क्वेश्चंस है। कैसे बनेगा? तो सिंपल सी बात है, हम आपको बता भी चुके हैं कि अगर किसी भी फंक्शन में x के जगह कोई और आ जाए तो चेन रूल अप्लाई करते हैं, है ना बाबू रे। तो सबसे पहले आप किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? साइन का। किसके सापेक्ष में करेंगे? 4x/5 के सापेक्ष में। तो क्या आएगा बताइए? साइन का डीसी क्या होता है? कॉस। आ जाएगा cos 4x/5। ठीक है, अब किसका करेंगे हम लोग? 4x/5 में, ठीक ना। तो 4x/5 में आपको दिख रहा है कि 4/5 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x का डीसी क्या हो जाएगा बाबू रे? 1। तो देखिए जब आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 4/5 cos 4x/5। ऑप्शंस में देखिए कि 4/5 cos 4x/5 कहीं दिख रहा है क्या? 4/5 cos 4x/5 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा d/dx x³ + e⁻x। देखिए यहां पर हम लोग सम और डिफरेंस रूल यूज करेंगे। कब करते हैं हम लोग सम और डिफरेंस रूल? जब दो या दो से अधिक फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर है? तो बताइए कि x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? याद है ना, x⁴n का डीसी क्या होता है? पावर आगे और पावर में कम। तो x³ में देखिए पावर कितना है? 3। तो 3 आपका आगे आ गया, और 3 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा 3x²। और e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e⁻x। तो बताइए रिजल्ट आपका क्या हो गया? 3x² + e⁻x। कहीं पर दिख रहा है क्या आपको? जल्दी बताइए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका d/dx e⁻x + cos 5x। फिर से देखिए हम लोग e⁻x का अलग करेंगे तो क्या होगा? e⁻x प्लस cos का पहले करेंगे। क्यों? क्योंकि cos में x के जगह 5x आ गया, ठीक ना। तो जब cos का करेंगे 5x के रिस्पेक्ट में तो आपके पास आ जाएंगे cos का डीसी क्या होता है? माइनस साइन 5x। फिर किसका करेंगे? 5x का। 5x में 5 कांस्टेंट है बाहर, और x का डीसी 1। अब देखिए जब आप इसको अरेंज करेंगे तो लिखेंगे क्या? e⁻x, है ना। देखिए इसको जब हम लोग 5 × 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5 माइनस साइन 5x, और प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो आ जाएगा -5 साइन 5x। ऑप्शन में देखिए e⁻x -5 साइन 5x कहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? कहां पे दिख रहा है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा d/dx 1/4 sec 4x, है ना। इसमें सबसे पहली बात आप एक जानिए कि किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट गुना या भाग में हो तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन के रूल में पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट भाग नहीं लेता है। तो क्या हो जाएगा बताइए? 1/4 बाहर। अब किसका होगा? सेक का। किसके रिस्पेक्ट में? 4x के रिस्पेक्ट में। आप जानते हैं कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x × 10x।
तो जब हम sec x का 4x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे sec 4x इंटू टेन 4x। अब किसका करेंगे बाबू? अब करेंगे 4x का। तो 4x में 4 कांस्टेंट है बाहर और x का हो गया 1। देखिए इस 4 से आपका ये 4 कट गया तो बचा क्या? sec 4x इंटू टेन 4x। ऑप्शन में देखिए sec 4x इंटू टेन 4x कहीं पर दिख रहा है क्या? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा है कि d अपॉन डी एक्स टेन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर से देखिए इस दोनों के बीच में क्या चल रहा है? प्लस, तो क्या होगा? अलग अलग। तो बताइए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू रे? सेक स्क्वायर एक्स। सिंपल। फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स है तो बताए थे ना, अगर किसी भी फंक्शन पर पावर हो तो सबसे पहले किसका करना है? पावर का। किसके रिस्पेक्ट में? फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो बताइए कि साइन स्क्वायर का जब हम लोग साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? पावर आगे और ये आ गया साइन एक्स। क्यों? क्योंकि दो में एक घटाइएगा तो क्या होगा? एक ही ना, एक को पावर को दिखाना नहीं पड़ता। अब किसका करेंगे? साइन का। साइन का डीसी बोलिए कॉस एक्स। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखिए कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कहीं पे दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी अपॉन डी एक्स 11 टू दी पावर एक्स। बाबूड़े इसको देख करके आपको याद आ रहा हो, हम लोगों ने पढ़ा था कि डी अपॉन डी एक्स ए टू दी पावर एक्स। हम बताए थे कि बेस में यदि आपका क्या हो? कांस्टेंट हो, अचर हो, और पावर में क्या हो? वेरिएबल हो, तो इसका क्या होता है आंसर बताइए तो? ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो जल्दी से देखिए कि ए के जगह पर किसको रख दीजिए? 11 को। तो क्या आ जाएगा बता दीजिए जल्दी से। तो आप क्या कहेंगे? 11 टू दी पावर एक्स इंटू लॉग 11। ऑप्शंस में देखिए तो कहीं पर आपको दिख रहा है लॉग 11 दिख रहा है कहीं पे? बताइए। ई टू दी पावर एक्स लॉग 11, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? दिए गए फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना। तो सबसे पहले देखिएगा e टू दी पावर 5x का जब एक बार डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले e का, तो क्या लिखिएगा? e टू दी पावर 5x। अब किसका करेंगे? 5x का, तो क्या लिखेंगे? 5 और x का 1, तो आपके पास हो जाएगा 5 e टू दी पावर 5x। ये किसका वैल्यू हो गया? d e टू दी पावर 5x अपॉन dx। सही है, अब इसको वापस एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या करेंगे? यहां से देखिए इधर हम लोग फिर d अपॉन dx लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत? तो इधर भी आप क्या करेंगे? d अपॉन dx लगाएंगे। तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि यहां पर आपका 5 कांस्टेंट आ गया बाहर, तब किसका होगा? e टू दी पावर 5x का। e टू दी पावर 5x में पहले e का करिएगा तो e टू दी पावर 5x, और फिर 5x का क्या होगा? 5 इंटू 1। तो फाइनली देखिए 5 इंटू 5 25 e टू दी पावर 5x, और इधर तब तक आपका बन जाएगा d2 अपॉन gx स्क्वायर e टू दी पावर कितना? 5x। तो फाइनली देखिए क्या हो गया? 25 e टू दी पावर 5x। ऑप्शन में है कहीं पर क्या? d इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बोलिए हाँ या ना। आ रहा है मजा? क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला है आपका d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर 4 बाई 4। तो देखिए यहां से 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट है बाहर, x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 आगे और 4 में ये घटाएंगे तो कितना? 3 x टू दी पावर q। देखिए इससे आपका ये कट गया, कितना आ गया आंसर? xq इज द राइट आंसर। कहां पे है? c इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट है आपका d अपॉन डी एक्स 10x बाई 3। ठीक है, अब देखिए x बाई 3 एंगल का काम कर रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले किसका करेंगे डिफरेंशिएशन? 10 का। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x बाई 3 के रिस्पेक्ट में। तो बताइए 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर x बाई
3। ठीक है, अब फिर किसका करेंगे, x/3 का। x/3 में 1/3 आपका बाहर और x का हो गया 1, तो फाइनली आपको आंसर दिखेगा 1/3 सेक स्क्वायर x/3। ऑप्शंस में देखिए 1/3 सेक स्क्वायर x/3 है क्या, कहां पर, B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा d/dx log x to the power 4। ऐसे में क्या करेंगे आप, यहां पर देखिए वापस से याद है लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हम लिख देते हैं इसको d/dx और ये 4 को आगे कर देंगे, तो क्या हो गया 4 log x। बाबूरे 4 कांस्टेंट है तो क्या हो गया बाहर, और log x का होता है 1/x, तो बोलिए 4/x ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है क्या, 4/x, A इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला है आपका d2/dx², यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो जब एक बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे फटाफट देखिएगा, x² + 3x + 2। एक बार जब डीसी करेंगे तो अलग अलग, x² का क्या होगा बताइए 2x, और 3x का क्या होगा 3 बाहर, x का 1 और 2 का 0, ये एक बार डीसी हो गया। ठीक ना, अब वापस से जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताइए क्या लिखिएगा, 2x में 2 बाहर, x का 1 और 3 × 1, 1 कांस्टेंट है तो क्या हो गया 0, 0 का तो कोई बात ही नहीं है। बताइए 2 × 1 + 0 बराबर कितना 2। ऑप्शन में देखिए 2 कहीं दिख रहा है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखिएगा यहां पर जितना लिखा हुआ रहेगा उतना यहां भी रहेगा, तो उतना बार डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा d/dx e⁻x/2। सिंपल है, पहले किसका करेंगे e का, किसके रिस्पेक्ट में, x/2 के रिस्पेक्ट में। अब x/2 का, तो यहां से क्या हो गया 1/2 बाहर और x का 1, तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएंगे 1/2 e⁻x/2। देखिए ऑप्शन में कहीं पर 1/2 e⁻x/2 है क्या, कहां पर है, बी नंबर इज द करेक्ट। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा है d/dx cos 4x। बताइए पहले किसका करेंगे आप, cos का, किसके रिस्पेक्ट में, 4x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा -sin 4x। अब किसका करेंगे 4x का, तो 4x का क्या होगा 4 × 1, तो फाइनली देखिएगा 4 × 1 4, इधर आ गया -4 sin 4x। ऑप्शन में देखिए -4 sin 4x कहीं दिख रहा है क्या, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा d/dx log x to the power 5। फिर से देखिए इस 5 को आप क्या करेंगे, आगे लेके आएंगे, हमारे पास हो जाएगा 5 × log x का। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताइए ये 5 हमारा क्या है कांस्टेंट, और log x का डीसी क्या होता है 1/x, तो फाइनली हमारे पास आ गया 5/x। ऑप्शन में देखिए 5/x क्या है क्या, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला है हमारा d/dx 5 to the power x। तो सिंपल है, a to the power x का फंडा लगेगा। बताइए क्या, डायरेक्ट आंसर बोलिएगा 5 to the power x into log 5। कोई दिक्कत, ऑप्शन में देखिए 5 to the power x into log 5 है क्या, आप तो देख के कहेंगे सर नहीं दिख रहा है। बाबू रे बताए थे पिछला वीडियो में कि कभी भी log x लिखा हुआ दिखे, log x बेस e लिखा हुआ दिखे या ln x दिखे, सब एक ही बात है। अगर यहां e दिखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं, छुपा हुआ है यहां पर लिख दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है क्या, ठीक ना, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।